आज का दिन है 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस का दिन भी है, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। राजनीति विज्ञान संविधान के विद्यार्थी होने के नाते आप इस दिन के महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। और आज जो हमारी क्लास होगी वो वास्तव में मूल अधिकार की होगी। इसके पहले हम लोगों ने मूल अधिकार पे 2 टॉपिक पढ़ लिया है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप न पढ़े हों तो प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ लें और आज हम उसी क्रम में क्लास को जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। वास्तव में आज़ादी के पूर्व शोषण और जुल्म का एक लंबा दौर देश ने देखा था। जब हमें स्वराज नहीं प्राप्त हुआ था उस समय मानव को दासों की तरह, एक वस्तुओं की तरह खरीदने और बेचने का व्यवसाय होता था और उनके साथ ज़बरदस्ती बेगारी कराई जाती थी। बच्चों के साथ अन्याय जुल्म होता था। इन्हीं सब जुल्म को रोकने के लिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई। उसी के तहत अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के क्रय विक्रय, बलात्श्रम और बेगार, अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है कि मानव के क्रय विक्रय, बलात्श्रम और बेगार पर रोक लगाया जाएगा। कोई भी नागरिक अगर मानव के क्रय विक्रय करता है, बलात्श्रम कराता है और बेगारी कराता है तो वह एक तरह से जुर्म होगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मानव के क्रय विक्रय। मानव के क्रय विक्रय से तात्पर्य स्त्रियों और पुरुषों को एक वस्तु की तरह खरीदना और बेचना भी शामिल है। स्त्रियों को, खासतौर से स्त्रियों को और बच्चों को अनैतिक कार्यों की ओर धकेलना भी मानव के क्रय विक्रय में शामिल है। और बलात्श्रम, दोस्तों, ज़बरदस्ती किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता है। बेगार का मतलब श्रम करा के आप उसे पैसा न दें, बेगार है। बलात्श्रम और बेगार पर रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, बलात्श्रम एक दशा में राज्य करा सकता है। कब? जब राज्य संकट में हो, जब राज्य को बहुत सेवा की ज़रूरत हो नागरिकों को, उस दशा में राज्य अनिवार्य भर्ती अभियान चलाएगा और तब ये नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य को यह अधिकार होगा कि जब राज्य संकट में हो, विशेष परिस्थिति हो, उस अवस्था में नागरिकों की अनिवार्य सेवा भर्ती करके अपना राज्य अपना काम सुचारू ढंग से पूरा करेगा। तो दोस्तों, उस दशा में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, भाषा, लिंग के आधार के भेदभाव के बिना अनिवार्य भर्ती अभियान होगा। अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य बाल श्रम का निषेध करेगा। राज्य बाल श्रम निषेध और स्पष्ट तौर देखें तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं और उनको खानों मतलब खनन क्षेत्र वाला खानों और खतरनाक स्थल पर काम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 में
14 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की बात की गई है जिन्हें पहले आज़ादी से पहले कारखानों, खानों और ख़तरनाक जगह काम पे लगाया जाता था, आज भी लगा दिया जाता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा वह कानून की नज़र में गुनहगार होगा। तो यह एक गैर कानूनी कार्य है बाल श्रम कराना। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 स्पष्ट रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है। अब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेके 28 के मध्य किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 के मध्य किया गया है। वास्तव में भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इस बात का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 को देखने के बाद यह अनुमान हो जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 के मध्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का संकेत दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 25 की बात करें अगर, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक मानव अपने धर्म के अनुसार, प्रत्येक मानव अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या मानव अपने अंतःकरण के अनुसार अंतःकरण से अपने धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की छूट प्राप्त होगी। दोस्तों ये जो अधिकार है ये पूरी तरह से सकारात्मक है। टीजीटी 2010 में सवाल पूछा, टीजीटी 2010 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने सवाल पूछा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या सकारात्मक नकारात्मक दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। टीजीटी 2010 में माध्यमिक चयन बोर्ड ने सवाल पूछा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। पहला सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, तीसरा सकारात्मक नकारात्मक दोनों हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक अधिकार है। यह नकारात्मक अधिकार नहीं देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की सुविधा तो होगी, लेकिन वहाँ पे प्रतिबंध होगा जहाँ लोक व्यवस्था भंग होती हो, सामाजिक हित प्रभावित होता हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में समस्या आती हो, वहाँ पर आपको धर्म के प्रचार करने की नकारात्मक छूट नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे धर्म परिवर्तन के लिए लोग कैंप लगा लेते हैं, लालच दे के किसी धर्म विशेष में परिवर्तित कर लेते हैं, तो इस तरह से जो व्यवस्था होगी वह अनुच्छेद 25 के अनुसार विरुद्ध होगी। इस तरह के जो कार्य करते हैं अनुच्छेद 25 के विरुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है आपको। दोस्तों जैसे सिख भाइयों में कृपाण
धारण करने का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 25 के तहत ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म में कृपाण उनके धार्मिक आचरण का एक हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इनके आचरण में यह तत्व सम्मिलित किया गया है। पूछा गया सवाल है, कृपाण धारण करना सिख धर्म का मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत इन्हें अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 की बात करें अगर हम, तो इसमें उपबंध किया गया है कि धार्मिक कार्यों के स्थापना प्रबंध, धार्मिक कार्यों की स्थापना करना और उनका प्रबंध करना प्रत्येक धार्मिक समूह का अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्थापना करना और प्रबंध करना प्रत्येक धार्मिक समूह का अधिकार होगा। दोस्तों यहाँ संस्था लिख लीजिए, धार्मिक संस्था की स्थापना करना और उनका प्रबंधन। अनुच्छेद 27 की बात करें अगर हम, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समूह धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कर दे या न दे उसका अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कर दे या ना दे। टैक्स है दोस्तों, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए आप चाहे टैक्स दें या ना दें, ये आपका मौलिक अधिकार है, धर्म के तहत मौलिक अधिकार है। राज्य आप पे यह उपबंध नहीं लगा सकता कि आप किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स पे करें, किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स दें, ऐसा राज्य आपको कभी नहीं कर सकता, कभी मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरे शब्दों में देखें तो सरकारी जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वैसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जहां किसी ट्रस्ट ने संस्थान को बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पे अनुदान दिया है और उस ट्रस्ट के तहत यह जरूरी है कि वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जाए। शर्त यह भी जोड़ा गया है कि धार्मिक शिक्षा वह तो वहाँ दिया जाए, लेकिन वहाँ की प्रार्थना सभाओं में किसी को उपस्थित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस तरह से धार्मिक शिक्षा का अधिकार, दोस्तों संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। यह एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है दोस्तों? अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार। वास्तव में जो ये अल्पसंख्यक हैं इनकी परिभाषा पूरे संविधान में कहीं नहीं कही गई है,
लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि जिनकी आबादी किसी राज्य में 50% से कम होती है वे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो भारत में हिंदू धर्म को छोड़ के और शेष जो धर्म हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, ये सारे धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। इन्हीं धर्मों को प्राप्त ये अधिकार है, 2 अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसके तहत आइए देखते हैं, अनुच्छेद 29 घोषणा करता है कि भारत के अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। दोस्तों, इसी तरीके से अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक लोगों को अपने पसंद, अपने रुचि के अनुसार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा। संस्थान की स्थापना का अधिकार प्लस प्रशासन का भी अधिकार होगा। प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये सीधे सीधे सवाल आता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में किया गया है। और जो शिक्षण संस्थान की स्थापना होगी वह वास्तव में 2 बेस पे होगी, धर्म और भाषा के आधार पे। धर्म और भाषा के आधार पे शिक्षण संस्थान को स्थापना होगी। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों, जो अल्पसंख्यक हैं इन्हें धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। धर्म और भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक माना जाता है। तो अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थान की स्थापना, साथ में यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे किसी संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख करता है। अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ अधिकार है। अनुच्छेद 29 में पूरे भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण की बात है। तो 30 में अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 30 में। तो दोस्तों, इस तरह से मूल अधिकार का ये टॉपिक